नमस्कार, मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं टू इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों के साथ। एकता एकता हमारी नौकरी हमारी नौकरी हमारी नौकरी मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद अस्पताल प्रशासन मुर्दाबाद चिकित्सा प्रशासन मुर्दाबाद चिकित्सा मंत्री जिंदाबाद भजन लाल सरकार जिंदाबाद नर्सेज एकता नर्सेज एकता पैरामेडिकल एकता लैब टेक्नीशियन एकता फार्मासिस्ट एकता रेडियोग्राफर एकता एसएन मेडिकल कॉलेज के गेट नंबर 1 पे लगातार 5 दिन से हमारे निविदा कर्मचारी धरने पे बैठे हैं। नए टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई। ये सभी कर्मचारी पुराने टेंडर के माध्यम से लगे हुए थे। इसमें हमारे नर्सिंग कैडर, पैरामेडिकल कैडर या अन्य कैडर भी थे। उनको सबको नए जैसे एजेंसी को टेंडर मिलता है और उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है। जब हाईकोर्ट का एक नियम बना हुआ है कि जब संतुष्टि पूर्वक कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसकी जगह बदलकर नया कर्मचारी नहीं लगाया जाता और नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों की पालना भी नहीं की जा रही। और एक अभी चिकित्सा विभाग ने, एनएचएम विभाग ने एक आदेश भी निकाला था कि आप किसी कर्मचारी को नए टेंडर होने के बाद हटा नहीं सकते। नहीं, सरकार के उच्च अधिकारियों के जो नियम कानून है उनको माना जा रहा है। सब अपनी मनमर्जी पे उतर आए। तो ये भी नर्सेज अपनी मनमर्जी पे अड़ गई है कि हम हमारा रोजगार लेके ही उठेंगे, चाहे परिणाम या नतीजा कुछ भी हो। और अगर ये आर पार के मूड में है तो हम आर पार की लड़ाई करने के लिए भी तैयार है। जैसी भी इनकी मर्जी हो वैसे ये आ जाए, हम आमना सामना करने के लिए तैयार है। और इन नर्सेज को इनका हक मिलके रहेगा, चाहे परिणाम का रिजल्ट हम निकाल के भी रहेंगे। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री महोदय बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं और जो हॉस्पिटल में नर्सिंग कर्मी या अन्य कैडरों के जो पद खाली पड़े जिससे मरीजों को जो सुविधा नहीं मिल पा रही इलाज की, उसकी भरपाई के लिए उनको सुविधा अच्छी मिले। मरीजों को, हर मरीज को पेशेंट केयर जो होती है नर्सेज की वो पूर्ण रूप से मिले। लेकिन एजेंसी अपनी मनमानी पे आई है
और मुख्यमंत्री चिकित्सा मंत्री को बदनाम करने की साजिश जो रची गई है उच्च अधिकारियों द्वारा कि कर्मचारियों को हटाया जाए और ये विरोध पे सरकार के खिलाफ बैठे। लेकिन हम इतने अनपढ़ भी नहीं है, हमने भी डिग्रियां लेके डिप्लोमा लेके यहाँ बैठे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, तो हम सरकार के खिलाफ क्यों जाएंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि इस एजेंसियों की एसओजी स्तर पर जांच कराई जाए और जो इनके मिलाजुली का जो यहाँ के लोकल अधिकारियों से जो मिलाजुली का खेल है, इस मामले की उच्च स्तर पर जांच हो और जो दोषी पाए जाए एजेंसियां, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हम अभी लगभग 3 से 3:30 बजे हम एक मुख्यमंत्री के नाम खून से पत्र लिखकर इन कर्मचारियों की मांग को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और हमें पूर्ण विश्वास है सरकार के ऊपर कि इनकी मांगों को सुनेगी, क्योंकि हमने पहले भी जयपुर में कई मुद्दे ऐसे उठाए हैं जिनको बेरोजगार किया गया था एजेंसियों द्वारा, उनको हम सब कर्मचारियों को वापस लगाया था। इसी प्रकार हमें चिकित्सा मंत्री पे विश्वास है कि जो हटाए गए, जो जोधपुर के जो चिकित्सालय के अंदर कर्मचारी हटाए गए, इनको वो रोजगार वापस देंगे। चिकित्सा मंत्री एक संवेदनशील चिकित्सा मंत्री है, लेकिन जो एजेंसी और यहाँ के लोकल जो अधिकारी उनकी छवि खराब कर रहे हैं, हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं प्रदीप चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नर्सिंग ऑफिस। मैं मैना चौधरी। आज कई दिनों से मैं एसएन मेडिकल कॉलेज के बाहर बैठे हम धरने पर, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। और स्टार्टिंग से हम जैसे 1 तारीख और 2 तारीख से हमें पहले वाइट पेपर पे साइन करवाए थे, हमें ये नहीं बताया कि आपको सेवाएं समाप्त हो रही है। जैसे 3 तारीख को वापस गए तो हमें अचानक बोलते आपकी सेवाएं समाप्त हो चुकी है। और रही बात स्टाम्प पेपर की बात करें, जब हमने फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग की थी तो उस फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग में भी हमें एक स्टाम्प दिया था जहाँ पे साइन करवाए थे बाकायदा हमसे। अब वापस जब सम्मानित किया गया तो वापस हमें स्टाम्प पेपर पर साइन करवाए थे, ये बोल के आपको ज्वाइनिंग वापस दी जा रही है, लेकिन ये हमारे साथ हुआ नहीं। हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ। उल्टा जो नई एजेंसी वालों को लिया है उनको पैसों के मामले में लेके लिया है, उनको पैसे 2 से 2.5 लाख रुपए लिए। जब हम वापस गए तो हमें यही बोला गया कि अगर आपके पास पैसे है तो पैसे ही वापस लिया जाएगा। अब हम ये बताओ कर्मचारी को अब हम 7,000 में 2 से 2.5 लाख रुपए कैसे दे। अगर इन सरकार का यही कहना था तो हमें लेना नहीं था उसी टाइम निविदा, उसी टाइम ये ठेका जो है आपको स्टार्ट नहीं करना था। और रही बात अब जो सरकार बोल रही है कि हम रोजगार दे रहे, कहा गया रोजगार? रोजगार से हमें सरकार बेरोजगार कर दिया है, यहाँ सड़कों पे बैठा दिया गया है। और हमारे घर पे छोटे छोटे बच्चे हम छोड़ के आते हैं, कैसे करना होता है कैसे नहीं करना। जब हमारी भरपाई नहीं होती है तो हम घर पे बच्चों का कैसे भरपाई करें। ये अरदास है हमें, और गवर्नमेंट से ये कहना चाहती हूँ आप हमें वापस मथुरा दास माथुर एमडी में वापस हमें सभी जनों को सम्मानित करें। और बस